हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला होगा, ये जो वीडियो रहने वाला है 2025 में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को इन डिटेल हम यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये 2026 में आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और 2025 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, म्यूचुअल इंडेक्शन होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल इंडेक्शन को हिंदी में कैसे लिखेंगे, और उसके कुछ टाइम बाद हम वहाँ पे इंग्लिश में कैसे कंसेप्ट रहेगा, वो सब कुछ अभी इसी वीडियो में समझने वाले हैं। और ये 2026 में पक्का आएगा भाई, तो बहुत अच्छे तरीका से इसको पढ़ाई करिएगा। बहुत बहुत अच्छे तरीका से आप सभी मेरे छोटा भाई और बहन इसको तैयार करिएगा और प्रॉपर नोट्स के साथ तैयार करिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बिहार बोर्ड 2026 में जिनको भी एग्जाम देना है उन सभी बच्चों के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो। इनफैक्ट जो हमारा सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है, ये पूरा सीरीज 2026 बिहार बोर्ड 12 क्लास वाले जो बच्चे हैं ना, 12 क्लास का जो बिहार बोर्ड का 2026 का एग्जाम देना है, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज रामबाण साबित होगा। तो आप सभी बच्चे इस पूरा वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, और इस नोट्स को एग्जाम तक बार बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखना जब एग्जाम दे के आओगे। तो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ना, इसी सीरीज अभी जो प्रेजेंट में सीरीज चल रहा है, इसी सीरीज से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो जो भी बच्चे हमारे विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल नया है, तो आप सभी बच्चों का प्यार अभी जरूर आप सभी बच्चों अपना अपना प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखो पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ है सारा कुछ। क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया था, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसको बताइए। मतलब क्वेश्चन है कि म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करिए। ठीक है, अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा प्योर हिंदी हिंदी मीडियम का, उनके क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन रहेगा, यही सेम क्वेश्चन। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के क्वेश्चन पेपर में पारस्परिक प्रेरण या आपस प्रेरण, देखिए जिसको हम इंग्लिश मीडियम में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, उसी को हिंदी मीडियम में पारस्परिक प्रेरण या आपस प्रेरण बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो कंसेप्ट अच्छे से समझिए कि आपस प्रेरण बोलिए या पारस्परिक प्रेरण बोलिए, बात एक ही हुआ। आपस प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें एक कुंडली में धारा के परिवर्तन करने से निकट में रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल बन जाता है। ये डिफिनीशन हुआ, ये याद रखिएगा क्या है। आपस प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें एक कुंडली में धारा, धारा मतलब करंट, एक कुंडली में करंट को अगर आप परिवर्तन करिएगा ना, करंट को अगर बदलिएगा ना, तो निकट में रखी, निकट में जो दूसरा कुंडली यानी कि कॉइल रखा होगा, उसमें विद्युत वाहक बल बन जाएगा। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसको हम दिखाते हैं, दिखाते किसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम अगर बताना चाहें तो यही सुन लीजिए, यही सुन लीजिए क्या होता है। तो एक कुंडली मान लेते हैं ये कॉइल वन, क्या हुआ कॉइल वन, और दूसरा कुंडली ये हुआ कॉइल टू। होगा क्या, अगर आप इस कॉइल में, अगर आप इस कॉइल वन में करंट को बदलिएगा, किसको बदलिएगा, करंट को बदलिएगा, तो इस करंट के बदलने के कारण से इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ
देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ बताया गया है कि अगर आप कॉइल वन में कुछ भी करंट में बदलाव करिएगा, कुछ भी करंट में चेंज लाइएगा, परिवर्तन लाइएगा, तो इसका इफेक्ट दूसरे कॉइल में क्या देखने को मिलेगा, इसमें ईएमएफ जिसको हम ई बोलते हैं ये इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आया तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में दिल और थम्स अप बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम जो यहाँ हम बताए हैं ना यही एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या होगा, जब दो कुंडलियां, कुंडली का मतलब होता है कॉइल वन और कॉइल टू, दो कुंडली का मतलब हुआ कॉइल वन और कॉइल टू। जब जब दो कुंडली एक दूसरे के पास रखी जाती है और अगर पहली कुंडली में धारा बदलती है, धारा का मतलब करंट का बदलना, आई का बदलना, जब पहली कुंडली में धारा बदलती है तो उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र को शॉर्ट में मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, भी बदलता है और यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न करता है। ये हुआ एक्चुअल कहानी। ध्यान से सुनिए, फिर से समझाते हैं क्या बोला गया है। जब दो कुंडली एक दूसरे के पास रखी जाती है, क्या बोला गया, पीछे चलिए पीछे चलिए। देखिए जब एक कुंडली दूसरे कुंडली के पास रखी जाए, जब एक कुंडली दूसरे कुंडली के पास रखी जाए, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे लाइन देखते हैं। और अगर पहली कुंडली में धारा बदलती है तो उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता है। यहाँ तक फिर समझिए। अब बोला गया कि अगर पहला कुंडली में करंट बदलेगा, धारा बदलेगा, तो इस पहला कॉइल के चारों ओर यानी कि इधर इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना ये भी बदलेगा, और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, इसी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यही इस पूरे कहानी में बताया गया है। और आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको आप ई बोलते हो, ई का फॉर्मूला याद रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो न देखिए ईएमएफ उत्पन्न करता है, तो ये जो नया उत्पन्न हुआ ईएमएफ है ना उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ई इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। तो इस फॉर्मूला में ई को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। देखिए एम क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एम है ना, एम को हम बोलते हैं दो कुंडलियों के बीच का आपस प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब देखिए डी आई बाई डी टी क्या है, तो धारा में परिवर्तन यानी कि करंट में परिवर्तन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ आके रुक जाएंगे, वो यहीं तक याद करेंगे। और एक हम डायग्राम बताए हैं जो इस वीडियो के सबसे लास्ट में है, वो डायग्राम आप जरूर को अगर 2026 में पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो वो डायग्राम जरूर बनाइएगा, फुल का फुल मार्क्स ले लोगे। देखो इनका भी सपना इस बार बिहार बोर्ड में 400 प्लस मार्क्स लाना है ना, उन सभी बच्चों के लिए ये जो हम नया सीरीज लाए हैं वो सीरीज एकदम रामबाण साबित होने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम फोकस होके हमारा ये सीरीज को फॉलो करिएगा। हमारा विद्यासागर क्लास अभी एकदम नया चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि बिहार के कोने कोने में बैठे हर एक उस बच्चों तक मेरा ये चैनल पहुंच पाए, मेरा ये 400 प्लस मार्क्स लाने का रास्ता आप सब के लिए जो लाए हैं वो रास्ता आप सब तक पहुंच पाए। ये मेरा सपना है, ये मेरा एक विजन है। आप सभी मेरे छोटा भाई एंड बहनों, इस विजन को सभी उस बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इस बार 400 प्लस मार्क्स लाना है 2026 बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ तक लिखेंगे, अब बारी आ जाती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों क्या लिखेंगे आप सभी मेरे भाई एंड बहनों, तो याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन इज phenomenon in which a change in current in one coil induces an electromotive force in another nearby coil due to changing magnetic field। वही सेम कहानी है, फिर से सुनिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज
द फेनोमेना, म्यूचुअल इंडक्शन एक फेनोमेना है इन विच, जिसमें ए चेंज इन करंट इन वन कॉइल, कहने का मतलब अगर वन कॉइल में अगर आप करंट को चेंज करोगे, देखिए वन कॉइल मतलब एक कॉइल में अगर आप करंट को चेंज करोगे तो वो इंड्यूस कर देगा, मतलब कि जेनरेट कर देगा, मतलब कि नया बना देगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। किसमें? तो इन अनदर नियर बाय कॉइल, मतलब दूसरे नजदीक रखा हुआ कॉइल में। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे बनाएगा, मतलब किस कारण से बनाएगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है इस कारण से बनाएगा। तो सभी बच्चे एक लाइन में फिर से समझिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो म्यूचुअल इंडक्शन एक फेनोमेनन है। उसमें होता क्या है? तो उसमें क्या होता है कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज होगा ना, तो उस कारण से नजदीक में रखा हुआ दूसरा कॉइल, अनदर कॉइल, नजदीक में रखा हुआ अनदर कॉइल में क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जेनरेट हो जाएगा, नया बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस कारण से बनेगा? तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से बनेगा। अब फिर से यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, वही बात है। यहाँ क्या बोला गया? अगर इफ टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, यहाँ बोला जा रहा है कि दो कॉइल ले लीजिए, दोनों कॉइल को प्लेस कर दीजिए, मतलब रख दीजिए क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक में रख दीजिए। एंड करेंट इन फर्स्ट कॉइल चेंजेज, और क्या बोल रहा है? पहला कॉइल में जो करंट है ना उसको बदल दीजिए, ठीक है। देन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ध्यान से को क्या बोला गया कि आप दो कॉइल ले लीजिए, दोनों कॉइल को क्या करिए? तो नजदीक में, क्लोज टू ईच अदर मतलब नजदीक में रख दीजिए। मान लिए बात, दो कॉइल आप ले लिए और दोनों कॉइल को लेके एक दूसरे के नजदीक में रख दिए, कितना कर दिए? अब क्या करिए? तो किसी एक पहला कॉइल में करंट को क्या करिए? बदलने लग जाइए, बदलने लग गए। जैसे ही एक कॉइल में करंट को बदलने लगेगा तब क्या होगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले लेगा। और ध्यान से, ये जो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जन्म लिया ना, यही बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है, मतलब जेनरेट कर देता है एक ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस कर देता है सेकेंड कॉइल में। इसी ईएमएफ को शॉर्ट में हम ई बोलते हैं, इसी ईएमएफ को हम फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में ई बोलते हैं। यहाँ पे ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहाँ पे एम क्या है? एम है म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल। डी आई बाई डी टी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। ध्यान से, डी आई बाई डी टी हर हमेशा फर्स्ट कॉइल का होगा। ना बात समझ में आ गया? तो ये एक डायग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे लिख लेंगे। इसको मान लेते हैं कॉइल वन। तो कॉइल वन में हम क्या देख रहे हैं? करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं, और वन इसलिए लिए हैं क्योंकि हम कॉइल वन का बात कर रहे हैं। तो आई वन में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, चेंजिंग है। आई वन कैसा है? चेंजिंग है। तो आपको बताया गया था कि अगर करंट को आप बदलिएगा तो उसके नजदीक में, उसके चारों ओर क्या बदलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। और यही बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल में क्या करता है? E2 इंड्यूस्ड का मतलब हुआ, ई का मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टू का मतलब हुआ दूसरे कॉइल की बात कर रहे हैं इसीलिए E2 क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सोर्स हुआ और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ में आ गया? तो 2025 में ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था। आप सभी बच्चे जरूर इसको तैयार करके जाएं, क्योंकि ये कई बार क्या होता है ना, पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है। और सबसे मजे की बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज ए बड़ा भाई होने के नाते एक बात बताता हूँ भाई। देखो, लिमिटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के पास, लिमिटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के पास। मतलब इसका क्या मतलब? मतलब बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही भाषा बदल के आपसे पूछ सकता है। तो हमको क्या मतलब रहना चाहिए? तो हमको बस कंसेप्ट से मतलब रहना चाहिए। आपको मैं इस सीरीज में, जो अभी मैं सीरीज लेके आया हूँ आप सभी प्यारे भाई एंड बहनों के लिए, तो इस सीरीज में यही लिमिटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीकों से आप सब तक कंसेप्ट एकदम फ्री मिलेगा। आप बस क्या करिए? तो विद्यासागर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतने बच्चों तक शेयर करिए,
जिनका भी सपना इस बार 400 प्लस मार्क्स लाना है, उन सभी बच्चों को विद्यासागर क्लास तक पहुंचाइए। आप सभी बच्चे आइए विद्यासागर क्लास को ज्वाइन करिए, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और आप सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। भाई छठ स्टार्ट हो चुका है, तो आज छठ का नहाय खाया है, तो छठ महापर्व, छठ माई का हार्दिक शुभकामना आप सभी मेरे छोटे भाई एवं बहनों को। तो आप सभी बच्चे ईमानदारी से छठ माई से आशीर्वाद लीजिएगा और छठ माई का पूजा हो जाए उसके बाद सभी बच्चे बहुत तन मन धन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट करिएगा। हमारा इस विद्यासागर क्लास चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव का लाइव सेशन भी रखा जाएगा छठ के बाद। और अभी तो कंटिन्यू हो चुका है भाई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला। तो आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास से जुड़े रहें। कोई भी डाउट कोई भी परेशानी आता है तो आप यूट्यूब चैनल खोलना, विद्यासागर क्लास का यूट्यूब चैनल खोलना, वहाँ पे मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। आप यहाँ से बढ़िया से गाइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे।